मैट्रिक्स इन्वर्सन बाय ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। तो अगर आपको मेथड मेंशन है तो उसी तरीका से बनाना है जैसे फॉलो बताया गया है। अपना तरीका अप्लाई करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। अगर कोई मेथड नहीं लिखा है तो आप किसी भी तरीका से बना सकते हो। अगर सिर्फ लिखा है सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो आप क्लास 12 में भी बनाते थे ना। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन तो क्लास 12 में भी सॉल्व किया है आपने। क्या करते थे वहां? किसी को याद है स्टेप? मैम मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व करते थे। पहला मैट्रिक्स को A लिखते थे, सेकेंड वाले को X लिखते थे इज इक्वल टू B, तो X इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू B। तो आप A इनवर्स का वैल्यू निकालते हो इनवर्स के प्रॉपर्टी से एंड उसको B से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको X का अननोन वैल्यूज का वैल्यू मिल जाता है। तो इनकेस अगर कोई मेथड मेंशन नहीं किया गया है तो आप इससे भी बना सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएगा। बट क्वेश्चन में लिखा है कि बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, तो आपको उस पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करना होगा। अगर लिखा है बाय मैट्रिक्स इन्वर्सन बाय ट्रायंगुलराइजेशन मेथड या बस मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड, तो आपको जो मेथड अभी डिस्क्राइब किया जाएगा वो फॉलो करके बनाना है। तो इन दिस मेथड आपको बोला गया है लेट मैट्रिक्स A कैन बी रिटन एज L इंटू यू, कैपिटल L कैपिटल U, वेयर, ये आपको याद रखना होगा, वेयर कैपिटल L क्या है, तो इट इज 1 0 0, L21 1 0, L31 L32 0। इसको क्या मैट्रिक्स बोलते हैं, बता सकते हैं? इसका कोई स्पेसिफिक नेम है? मैम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यस, दिस इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मेथड मैट्रिक्स। तो जिस फॉर्म में लिया गया है ये आपको याद रखना है। एंड U इज कैपिटल U जो लेना है दैट विल बी U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33। This one is called अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। upper triangular। ठीक है, तो these are the two triangular matrices, one is lower and the other is upper। तो या आप डायरेक्टली लिख सकते हो, थोड़ा सा बुक का एग्जैक्टली लैंग्वेज ना लिखे। तो where L is lower triangular matrix and U is upper triangular matrix। देन वी हैव, दोनों साइड अगर हम लोग इनवर्स लगा देते हैं, ठीक है, A इज इक्वल टू LU है, तो अगर दोनों साइड हम लोग इनवर्स लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ लिख रही हो, दिखेगा यहाँ लिखने से? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ जो A का वैल्यू है इसमें दोनों साइड में आपको इनवर्स लगाना है, क्या हो जाएगा? A इनवर्स इक्वल टू LU होल इनवर्स, एंड LU होल इनवर्स कैन बी रिटन एज U इनवर्स L इनवर्स। यस, ये रिवर्स हो जाता है, तो इट इज A inverse is U inverse into L inverse। Give it as equation 1। अब इसमें बोला गया है let us remember that if L is lower triangular then L inverse is also lower triangular। अगर L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो L इनवर्स का जो वैल्यू आएगा वो भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आना चाहिए। एंड अगर U अपर ट्रायंगुलर है तो U इनवर्स भी क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा।
The method of finding the inverse of a matrix by this method will be clear from the following example. तो एक एग्जाम्पल से ये मेथड्स किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं ये क्लियर हो जाएगा. तो एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं. आपको a का वैल्यू याद रखना है, LU है, L क्या है, U क्या है एंड A इनवर्स क्या है, इतना याद रखना है. फिर हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं. तो एक क्वेश्चन देखती हूँ. दिया हुआ है फाइंड द इनवर्स ऑफ कैपिटल A. Find the inverse of capital A जिसका वैल्यू दिया हुआ है 50, 107, 36, 25, 54, 20, 31, 66, 21. Okay, this is the question. तो यहाँ तो मेथड मेंशन नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको ये इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको मैट्रिक्स इन्वर्सन फॉर्मूला जो अभी हम लोग देखे हैं उसी को फॉलो करके हम लोग काम करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या बोला गया है? A equal to LU. तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन. मेथड को याद रखना है और वहीं से स्टार्ट करेंगे. लेट A is equal to LU. दिस इम्प्लाइज A का वैल्यू आप यहाँ लिखोगे, दैट इज 50, 107, 36, 25, 54, 20, 31, 66, 21. A is equal to L का वैल्यू ये था, एंड देन U. U क्या लिया था हमने? Then 1, 0, 0. 0. 1, Ma'am, U22, U22, U23. U23, 0, 0, छोटा लिख दिया है. 0, U22, U23, 0, 0, U33. 33. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन याद है आप लोगों को? कैसे मल्टीप्लाई करते हैं Yes, या ma'am. भूल गए? याद है? वेरी गुड. मल्टीप्लाई कीजिए राइट साइड में बिना बुक का हेल्प का, अपने से मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको क्या मिल रहा है. हेल्प नहीं लेना है बुक का. फर्स्ट रो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम, ये करते हैं ना, बीच में एडिशन साइन करते जाते हैं. देन फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम. मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए मुझे क्या मिल रहा है. तो यहाँ L में 1 है, 0 नहीं है. थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा मेथड में भी, शायद लिखने में प्रॉब्लम हुआ है, अभी मैं देख रही हूँ. L का वैल्यू में डायगोनल एलिमेंट्स आर 1. ठीक है, ये करेक्शन कर लो.
किसी का हुआ मल्टीप्लिकेशन? यस मैम। बताइए। मैम फर्स्ट रो में U11 U12 U13, यस। सेकेंड रो में L21 U11 U11, सेकेंड है L21 U12 प्लस U22, इसी के साथ में प्लस U22। हाँ ठीक है। थर्ड है L21 U13 L21 U13। U13 प्लस U23। ठीक है। Then यस next। मैम। L31 U11, नेक्स्ट L31 U12 U12 प्लस L32 U22। थर्ड what है is this then? L31 U13 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33। सबका आ रहा है ये? यस मैम। मैम अब क्या करते हैं? इक्वेट करना है आपको एंड वैल्यूज निकालना है। तो इक्वेट कीजिए, लेफ्ट साइड इज दिस मैट्रिक्स, तो इससे इक्वेट करेंगे, वैल्यूज बताते जाइए क्या मिलेगा। So this implies U11 is what? 50 50 50. U12 107 107 07. U13 36 36। 36। तीन वैल्यू तो आपको डायरेक्टली मिल गया। अब इससे कंपेयर करेंगे, जिसमें U11 आपके पास है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके। So next one is L21 U11 25। म्यूट कर लीजिए आप लोग, मेरा साउंड इको हो रहा है। So value of L21 U11 50 आप डालोगे, L21 कितना आना चाहिए? मैम 1/2। 1/2 मैम 1/2 Then next, this value is equal to 54. कैलकुलेट करते जाइए आप लोग। L21 U12 plus U22 that is equal to 54। इसको सिंप्लीफाई करके बताइए, L21 कितना आया? 1/2 L21 नहीं, क्या अननोन है आपके पास? मैम L21 तो यू निकाल चुके हैं, क्या अननोन है? U22 मैम आई थिंक मैम अननोन। U22 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 का से मिलेगा, कितना आ रहा है? मैम 1/2। मैम 1/2। बाई टू। मार्क करते जाइएगा, वैल्यू बाद में फाइंड आउट करने में इजी होगा। नेक्स्ट स्टेप इज L21 U13 plus U23 is equal to 20. This implies U23 मैम 2। 2। then यहाँ से L31 U11 is 31. This implies L31 is मैम 31/50 by 50। कैलकुलेशन सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो 31/50 ही रखना पड़ेगा। then L31 U12 plus L32 U22 is 66। दिस implies यहाँ अननोन क्या है? L32 आई थिंक। यस मैम यस मैम। बताइए सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है?
मैम -17/25 -17/25 17/25 है ना। बुक से नहीं देखना है, अपने से करना है। बुक में कभी कभी गलत भी हो सकता है, तो आप अपने से कैलकुलेट करके देखिए, सबका जो आ रहा है वही आंसर होगा। कभी कभी बुक में कैलकुलेशन मिस्टेक रहता है। देन कौन सा वैल्यू बचा लास्ट, ये ना, L31 U13 plus L32 U23 plus U33, this is equal to 21. This implies यहाँ से unknown I think U33 है ना, बताइए। निकला किसी का U33? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। 25। 25? यस मैम, 1/25। 1/25 आएगा। Thus L is equal to, वैल्यूज आपने निकाल लिया है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। 100, L21 कितना आया है 1/2, 10, L31 31/50, L32 -17/25 and 1. This is value of L. उसी तरह U निकालिए। U11 50, 107, 36, 0, U22 1/2, U23 2, 0, 0, U33 1/25। ठीक है, L और U का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल गया है। आपको जो थ्योरी बताया गया था वहां पे बोला गया कि L का इनवर्स, आप देख रहे हो कैपिटल A इनवर्स जो होगा वो L इनवर्स U इनवर्स होगा। तो अब आपका काम है L का इनवर्स और U का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो बोला है अगर L अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स L इनवर्स भी लोअर ट्रायंगुलर होगा। तो आपको एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मानकर फिर इसका इनवर्स निकालना है। Now we will find inverse of L and U separately, अलग अलग निकालना है। Let L inverse is X where X is
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देन अगर L का इनवर्स x है तो L इंटू x करने से क्या मिलेगा? मैम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है। Yes, then L into x is I. तो x का भी आपको एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में एज्यूम कर लेना है। लेट x is x11 0 0, x21 x22 0, x31 x32 x33। Then L into x is equal to I. L का वैल्यू है आपके पास, x के जगह ये पुट करेंगे और I आप जानते हो थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो पुट करना है और वहां से x का वैल्यू यानी ये छोटा छोटा वैल्यूज निकलेगा और वहां से आपको कैपिटल X बताना है कितना निकल रहा है। प्रोसेस समझ में आया? यस मैम। L और x का वैल्यू डालिए, फिर उसी तरह मल्टीप्लाई करके x1 x11 x21 x22 ये सारा वैल्यूज फाइंड आउट करके x में पुट करना है तो आपका L इनवर्स निकल जाएगा। सेम वे में हम लोग U इनवर्स निकालेंगे, तो इसको फिर सिंप्लीफाई कीजिए। तो इसके बाद का स्टेप होगा दिस इम्प्लाइज 1 0 0 1 by 2 1 0 31 by 50 minus 17 by 25 1। This into x, x का वैल्यू x11 0 0, x21 x22 0, x31 x32 x33 is equal to the identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर इसको सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आ रहा है लेफ्ट साइड। मैं बुक से लिख के देख के लिख दे रही हूँ, आप वेरीफाई कीजिए आपका यही वैल्यू आ रहा है या नहीं। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू शुड गेट, लिखना नहीं है, वेरीफाई करिए अपने से, बताइए सही लिखा हुआ है बुक में या कुछ स्टेप में आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है। बुक का जो आंसर है मैं लिख दे रही हूँ आपको। x11 minus 17 by 25 x21 plus x31 थोड़ा सा गैप में लिखिएगा बेटर होगा। minus 17 by 25 x22 plus x32 0 0 x33। वेरीफाई करके देखिए यही आ रहा है। राइट साइड इज दिस। यस मैम यही आ ठीक है, तो सारा वैल्यूज यहाँ से x का वैल्यूज निकालते जाइए। दिस implies x11 is what? 1। 1। देन जो डायरेक्टली मिल रहा है वो भी लिख सकते हैं, x22 भी 1 हो गया, x33 भी 1 हो गया। ये तीन वैल्यूज आपको डायरेक्टली मिल रहा है डायगोनल से, ये तीन वैल्यूज हमने लिख लिया। नाउ यहाँ से एंड 1 by 2 x11 plus x21 इसका वैल्यू कितना है 0
दिस इम्प्लाइज x11 आपके पास है, तो x21 कितना हो जाएगा? -1/2। -1/2। 2 0 हो गया। देन दिस 31/50 x11 -17/25 x21 प्लस x31। अगेन दिस इज 0, यहाँ से x31 कितना आ जाएगा? और -24/25। -24/25 लास्ट वैल्यू क्या बचा? दिस वन। एंड -17/25 x22 plus x32 0. This implies x32 is equal to हम 17/25। 17/20. Okay, so L inverse is equal to x is equal to वैल्यूज बताते जाइए। 100 x21 कितना आया? -12 x22 10 x31 -24/25 x32 17/25 x33 1। ठीक है, सेम वे में आपको u इनवर्स निकालना है। ये आपका होमवर्क है, बुक में भी सिंप्लीफाई नहीं किया गया है तो आपको बुक से भी हेल्प नहीं मिलेगा। आप निकालिए सेम वे में। u को एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स u इनवर्स के लिए लेना है, y ले सकते हैं एंड उसको सिंप्लीफाई करके देखिए आपका u इनवर्स का वैल्यू ये आपको करना है। ठीक है, सिमिलरली लिखने से काम नहीं चलेगा। तो ये कीजिए, जिनका भी पहले हो जाएगा मुझे व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेजिए। तो u इनवर्स जैसे L इनवर्स निकाला वैसे आप u इनवर्स निकाल के देखिए। आपका वैल्यू आना चाहिए 1/50 -107/25 एंड 196 0 2 -100 0 0 25। पूरा स्टेप करके आपको दिखाना है कि u इनवर्स ये आएगा एंड हेंस A इनवर्स इज L इनवर्स U इनवर्स। L इनवर्स का वैल्यू डालेंगे, U इनवर्स का वैल्यू डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, पूरा प्रोसेस आप दिखाओगे तो A इनवर्स फाइनल रिजल्ट आना चाहिए -186 129 196 95 -66 -100 -24 17 and 21। So steps clear है? जैसे मैंने एल इनवर्स का मेथड बताया है वैसे ही आप एक u के लिए y ले सकते हो। u इनवर्स इज y, जहाँ पे y एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। एज्यूम कीजिए जिस तरह से कैपिटल X हमने निकाला है वैसे आप कैपिटल Y निकालिए, वेरीफाई कीजिए यही आ रहा है कि नहीं, और उसके बाद L इनवर्स और U इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, देखना है फाइनल आंसर ये आना चाहिए। एक दो और क्वेश्चन बनाने से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा।